अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। जीपीपी यूएसडी की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीक भी मैंने आपको फोरकास्ट दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखें और फिर आकर आप इस कैंडल को देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि वो फोरकास्ट एक्यूरेट थी या नहीं। अगर आप देखें तो इस वीक का हमें जो हाई मिल रहा है, ये जो वीक है हमारे पास, इसका मिल रहा है जी 1:42:49 का। लो हमें मिल रहा है 1:40:83 का। ओपन की हुई थी, आपको पता है कि 1:41:90 के आसपास। तो लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि 1:42 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, 1:42:50 या इसके ऊपर का कुछ का पिप्स का, यानी कि स्टॉप लॉस लगाकर। और टीपी मैंने आपको सपोर्ट्स दिखाई थी कि ये 1:41 और 1:40:90 के आसपास की सपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। एक्यूरेट मुझे याद नहीं, लेकिन आप टीपी मैंने कहा था कि 1:41 का टीपी आप लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ की सपोर्ट ली है जो सपोर्ट मैंने आपको दी थी। और जो हाई बने हैं वो हमारे स्टॉप लॉस से कुछ पिप्स ही नीचे बने हैं। ठीक हो गया जी। चलें, ये तो लास्ट वीक की बात थी। अब हम नेक्स्ट वीक को देखते हैं कि हम क्या क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो डेली चार्ट पर हम जाते हैं जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास डेली चार्ट है जी, जीपीपी का। तो सबसे पहले मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ ट्रेंड लाइंस, फिर हम डिस्कस करेंगे जी ट्रेंड को और पोजीशंस को। ठीक हो गया जी। तो ये डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो ये आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। इससे पहले पोजीशन डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट फॉर द 4 हार में भी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखें तो यहाँ भी आपको यहाँ से लेकर वही ट्रेंड लाइन जो मैंने डेली पे लगाए हैं, तो ये हमें एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमें 4 हार में नज़र आ रही है, वो अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन पर, तो वो 1:40:10:15, यानी कि 1:40:10 आप कह लें, 1:40:10 के आसपास फिलहाल हमें जो सपोर्ट नज़र आ रही है। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड रहती है तो ये इसी तरह कंटिन्यू कर सकता है अप ट्रेंड में। बहरहाल हम डेली चार्ट पर चलते हैं जी और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कहाँ कहाँ पोजीशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स एरिया को देखते हैं लाइन लगाकर। सपोर्ट हमें जो नज़र आ रही है फ़िलहाल, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये सपोर्ट नज़र आ रही है जिसका लो बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही एरिया आपको सपोर्ट दे रहा है। और जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमें डेली चार्ट है, तो क्लोजिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो ये भी रिजेक्शन हमें यहाँ इस एरिया से नज़र आ रही है। देखें ये वाला जो एरिया है। ठीक हो गया। तो इसी की हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लाइन में लगाता हूँ आपको 1:42:50 के आसपास की। बहरहाल इससे ऊपर ये वाला आप लाइन लगाएं, ये मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया जी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो एक बहुत ही टाइट रेंज में अगर आप देखें तो 2-3 वीक से ये पेयर चल रहा है। तो अब जिस साइड पर ब्रेक करेगा इस बड़ी नैरो रेंज से, तो हम कह सकते हैं कि फिर वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो हम पोजीशन देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कहाँ कहाँ पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाइंग की पोजीशन देख लेते हैं कि हम कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इफ़ डेली क्लोज, याद रखिएगा हम डेली क्लोजिंग के लिहाज से बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की हम 1 हार या 4 हार की हम बात फिलहाल नहीं कर रहे। अगर आपको डेली क्लोज मिलता है, इफ़ डेली क्लोज अबव 1.430 और 1.45, अगर आपको डेली क्लोज मिलता है जी 1:42:30 और 1:42:50 के आसपास, 1:42:30 पर भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कन्फर्म होना चाहते हैं तो 1:42:50 पर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको डेली क्लोज मिलता है तो बस फिर आपको ये वीकली वीकली आ जा, तो फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। फिर लॉन्ग टर्म 1:43-44 और इवन 1:50 तक भी जा सकता है। लेकिन हम क्योंकि वीकली लिहाज से बात करते हैं
तो उस लिहाज से आपका जो टारगेट होगा वो एक एक सेफ टारगेट मैं दे रहा हूँ, इससे ऊपर ही आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 1:43.50 का अगर आपको डेली क्लोज इस लेवल के ऊपर मिलती है तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो 1:43 और 1:43.50 का होगा, जहां पर आप जाकर दोबारा से शॉर्ट सेल कुछ पिप्स के लिए कर सकेंगे। ओके हो गया जी। ये सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं हम। तो दूसरी साइड पर अगर हम देखें कि हम सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, तो सेलिंग के लेवल भी मैं आपको दे देता हूँ जी। सॉरी, सेलिंग पोजीशंस हम कहाँ लेंगे, ये है जी हमारी सेलिंग पोजीशंस, हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो सेलिंग पोजीशन जो हमारी होगी वो 1.1.42 और 1.4210, इसके पास हम जो है आप सेल की पोजीशंस ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा, जिसे आप टीपी भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, और टीपी होता है, वो आपका 1:41 का हो सकता है। और इससे नीचे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, ये जो लेवल्स हैं, जो मैं आपको 1:41 और सॉरी 1:40.10 तक आपका फिर टारगेट होगा। ठीक हो गया जी। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होती है, यानी कि ये जो हमारी चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इसका ब्रेकआउट आपको 140.10 के नीचे मिलता है, तो फिर आप 1:39 और 1:38 का भी टारगेट रख सकते हैं। तो सेलिंग के लिए आप 1:42.60 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर सेल करेंगे। और अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं तो आप 1:42 या 1:40-70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इस लिहाज से अगर आप पोजीशन लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लॉस से काफ़ी सारा बच जाएंगे और आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक फिर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बना है, सेम इस तरह कुछ बना है या नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम रिवर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ से हम ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम अपने ये जो हमारा ट्रेंड जा रहा है इसको हम कंटिन्यू रख सकेंगे। शुक्रिया।